दोस्तों, आज की कहानी दोस्ती पर आधारित है कि हमें किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए और किस तरह के दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। दोनों ही इसमें बताए गए हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सियार और एक ऊंट बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों हमेशा साथ साथ घूमने जाते थे। एक दिन दोनों एक बाग के पास पहुंच गए जिसमें अच्छे अच्छे आम के फल लगे हुए थे। इतने रसीले आम के फलों को देखकर दोनों से रहा ना गया और उन्होंने चुपचाप फल खाने का निश्चय किया और आमों का आनंद लेने लगे। सियार का पेट छोटा था, इसलिए उसकी भूख जल्दी मिट गई, पर ऊंट का पेट बड़ा था और उसे ज्यादा आम खाने थे। भूख तृप्त होने के बाद सियार को हुआ हुआ करने का मन होने लगा। उसने धीरे से ऊंट से बोला, मेरा हुआ हुआ करने का बहुत मन कर रहा है। इस पर ऊंट बोला कि तुम कुछ देर चुप रहो, मुझे आम खा लेने दो। इस पर सियार रुक ना सका और उसने हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। सियार की आवाज सुनकर बाग के मालिक दौड़ते हुए आए और दोनों की डंडों से धुलाई शुरू कर दी। सियार फुर्तीला था, बचकर भाग गया और सारी मार बेचारे ऊंट को खानी पड़ी। दर्द से कराहते ऊंट ने सोचा कि मैं भी सियार को समय आने पर सबक सिखा दूंगा। कुछ दिन बाद उन दोनों का फिर से फल के बाग में जाने की योजना बनी, पर इस बार बाग के रास्ते में नदी पड़ रही थी। सियार को नदी पर करने में डूबने का डर था। इस पर ऊंट ने बोला कि क्यों ना सियार उसके ऊपर बैठ जाए और फिर वो दोनों आराम से नदी पार कर लेंगे। इस प्रस्ताव पर सियार भी राजी हो गया। दोनों आगे बढ़े, पर जैसे ही ऊंट बीच नदी में पहुंचा, उसने बोला कि मुझे इस नदी के पानी में आनंद आ रहा है कि मुझे इसमें डुबकी मारने की भूत इच्छा हो रही है। ये सुनकर डरते हुए सियार ने ऊंट से कहा कि ऐसा मत करो मित्र, मैं डूब जाऊंगा। पर ऊंट ने कहा, अब तो मेरा रुकना संभव नहीं है, और वो नदी में डुबकी लगाने लगा। बेचारा सियार नदी के लहरों में गोते खाने लगा। वो बहुत मुश्किल से तैरते हुए किसी तरह नदी के किनारे आ सका और अपनी जान बचाई। अब सियार को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसको अपने मित्र के साथ गलत व्यवहार किया। उसने बाद में मित्र ऊंट से अपने किए की माफी मांगी और दोबारा कभी ऐसा ना करने का प्रण किया। बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।